हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड 25 है तो 25 के ऊपर तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी सुबह 10 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको मंचाई पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट किया। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 से 79 तक के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला है आपका साथियों 77 जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे, तो जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द आपका सर्वज्ञ होगा। चलिए, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहेंगे, तो उसको सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको सुग्रीव कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 79 जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहेंगे, जो आंखों के सामने ना हो उसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, जो आंखों के सामने ना हो उसको अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। निर्देश दिया गया 80 से 81 के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य इसमें से देखेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर, बच्चे को क्यों काटेंगे, बच्चों को, देखिए बच्चों को काट कर, यहाँ पे बच्चों को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, बच्चों को फल काट कर खिलाओ। फल को काटने की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर। बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाला आपका राइट है। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाला वाक्य जो है आपका राइट है। चलिए अगला है आपका 82 82 नंबर। देश को हानि जय चंदो से होती है, रेखांकित में संज्ञा जय चंदो। जय चंदो क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो जय चंदो जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो। पूरी जाति की बात करें, जय चंदो मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं, बुरे लोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देश को हानि जयचंदो से होती है। ठीक है, जयचंद जो कि एक धोखेबाज था उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो उसके जयचंद के नाम से क्या हो जाए, पूरे धोखे समाज की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 नंबर। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए गागर में सागर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों सापेक्ष में गहरी बात करना। ठीक है, संक्षेप में। ठीक है, गागर में सागर यानी कि संक्षेप में गहरी बात करना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए 84 84 नंबर बताइएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोकेत का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोकेत का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका यहाँ पे हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक और फल कम। अगला आपका साथियों 85 नंबर। विकारी शब्द होते हैं कैसे, विकारी शब्द कैसे होते हैं, विकारी शब्द आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया होते हैं। ठीक है, ये आपके विकारी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, विकारी शब्द आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया होता है। क्लियर है, यहाँ तक सभी के सभी आपके विकारी शब्द होते हैं। चलिए अगला है आपका साथी है 86 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोकित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोकित नहीं है, तो लोकोकित कौन सी नहीं है, तो देखिए अकल बढ़िया भैंस लोकोकित है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें भी आपका लोकोकित है। एक अनार 100 बीमार, ये भी लोकोकित है। सिर ओखली में देना आपका मुहावरा है। लोकोकित नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, सूर्य ओखली में देना आपका मुहावरा है, लोकोकित नहीं ये बात याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, चलिए 87 है 87 नंबर बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक आपका तत्सम शब्द है, चलिए तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो तत्सम शब्द अगर देखे जाएंगे तो यहाँ पे घोटक, घोटक आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगला आपका 88 88 नंबर। शब्द की परिभाषा क्या है, तो देखिए शब्द की परिभाषा की अगर बात की जाएगी तो शब्द की परिभाषा जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाइयां। ठीक है, शब्द की परिभाषा है कि शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। ठीक है, अगला आपका 89 89 नंबर बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए वर्ड किसे कहते हैं बताइए, वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड कहा जाता है आपको ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से किसी को नहीं। ठीक है,
ध्वनि शब्द वर्ड छंद किसी को नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक, चलिए अगला है आपका 90 नंबर। जिस बीमारी का ठीक होना संभव है उसको क्या कहेंगे? तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव है को उसको असाध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका निर्देश से 91 से 92। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी है, ये जो सही समानार्थी शब्द का चुन कर लिखना है। मिलिंद, मिलिंद का समानार्थी क्या हो जाएगा? देखिए मिलिंद का समानार्थी अगर देखा जाएगा तो भ्रमर होता है, भ्रमर, भ्रमर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, मिलिंद का समानार्थी आपका भ्रमर से हुए। सिखी, सिखी का समानार्थी हो जाएगा साथी हो मयूर। ठीक है, सिखी का समानार्थी आपका मयूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 93 93। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है? तो 93 पे आपका देशज शब्द जो दिया गया है पुष्कर, पुष्कर आपका देशज शब्द नहीं है। ढेबरी, पोखरा और ढोर आपका क्या है? देशज शब्द है। पुष्कर आपका देशज शब्द नहीं है। ठीक, क्लियर, क्लियर है। चलिए अगला आपका साथियों 94। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के रिक्त स्थान को देखकर किया जा सकता है? क्या चरित्र को, आचरण को, स्वभाव को या दृष्टिकोण को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आचरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों की आचरण को जो है देखकर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका 95। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हुतासन होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द हुतासन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के 96। तुंग, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए तुंग का पर्यायवाची शब्द का जो है उन्नत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, तुंग का पर्यायवाची शब्द का उन्नत हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला आपका 97 97। भारत में उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? बताइए। भारत ने भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है क्या? तो वह है आपका साथियों प्रशंसनीय। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वो आपका प्रशंसनीय है। अगला आपका 98। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम आपका होता है कौरवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम आपका कौरवी है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 नंबर। उत्तधन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत्तधन हार के शब्द से आपका उद्धार शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, चलिए अगला आपका 100 नंबर है। प्रश्न संख्या 100 है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? तो उसको आपका अकथनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपका अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है अपना फीडबैक क्लास का देके जाएंगे। आपको क्लास के हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।